पूजा है और आज हम करेंगे हिंदी। हिंदी में क्या करेंगे हम? भाषा का परिचय करेंगे। क्या करेंगे? भाषा परिचय करेंगे। क्या करेंगे? भाषा परिचय करेंगे। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है? संस्कृत की भाष्य धातु से उत्पन्न है। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? संस्कृत की भाष्य क्या है? ये धातु से इसकी उत्पत्ति हुई। किससे हुई? संस्कृत की भाष्य धातु से इसकी उत्पत्ति हुई। इसका अर्थ क्या है? भाषा क्या है? भाषा का अर्थ है बोलना। भाषा का अर्थ क्या है? बोलना। भाषा कहते किसको है? विचारों के आदान प्रदान को। आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। आदान प्रदान क्या है? ये सामाजिक संगठन है। जैसे बच्चों, समाज में हम अगर हमें अपनी किसी कोई भी बात है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, हम किसके थ्रू पहुंचाएंगे? भाषा के थ्रू। भाषा के थ्रू। और उस व्यक्ति को भी भाषा आती है तभी पहुंचा सकते हैं। यानी आदान भी है और प्रदान भी है। और यह कैसी है? समाज में संगठित है कि समाज के द्वारा ही हम आदान प्रदान करते हैं। समाज के द्वारा ही हम आदान प्रदान करते हैं। इसके कितने रूप हैं? इसके दो रूप हैं। इसके कितने रूप हैं? दो रूप हैं। एक रूप कौन सा है? लिखित रूप है। और एक रूप कौन सा है? मौखिक रूप है। कौन सा है? मौखिक रूप है। मौखिक रूप को हम बोलकर प्रकट करते हैं और लिखित रूप को हम लिखकर प्रकट करते हैं। यह ज्ञान को क्या बनाता है? यह ज्ञान को स्थायी तौर पर व्यवस्थित करता है। स्थायी तौर पर व्यवस्थित करता है। अगर हम कोई भी चीज लिख देते हैं, जैसे किसी ने लिखा कुछ, तो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो इसको वो कुछ ही पढ़ेगा। तो यह क्या? स्थायी ज्ञान है। और जैसे मौखिक में मतलब बोलकर लिखते हैं, मुख के द्वारा बोलते हैं। मैंने एक व्यक्ति को, इस व्यक्ति को मैंने ये बात बोल दी, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये बात कुछ और बन जाती है। क्या बन जाती है? यहाँ तक पहुंचते पहुंचते यह बात कुछ और बन जाती है। जो मौखिक रूप होता है वो भाषा का मूल रूप होता है। कैसा रूप होता है? मौखिक कैसा रूप होता है? जो मूल रूप होता है। और ज्ञान को स्थायी कौन बनाती है? लिखित। सांकेतिक रूप भी होता है, लेकिन यह भाषा का रूप नहीं माना जाता। अगर पेपर में ये आ जाए, क्या भाषा का सांकेतिक रूप होता है? नहीं होता। क्या? नहीं होता। भाषा का सांकेतिक रूप नहीं होता। भाषा के कितने परिवार हैं? भाषा के 12 परिवार हैं। कितने परिवार हैं? 12 परिवार हैं। भाषा के कितने परिवार हैं? 12 परिवार है। ये बात किसने कही है? देवेंद्रनाथ ने। किसने कही है? देवेंद्रनाथ ने। किसने कही है? देवेंद्रनाथ ने कही है। जो ये 12 परिवार हैं, ये कहाँ पर है? ये वर्ल्ड में है बच्चों। कहाँ पर है? वर्ल्ड में है। अगर भारत में देखें, भारत में तो भाषा के 4 परिवार हैं। कितने परिवार हैं? भाषा के 4 परिवार हैं। नंबर 1 बहुरूपीय। बहुरूपीय को ही हम आर्य भी कह सकते हैं। आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार। इसमें बच्चों 9 भाषाओं का या 9 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? इसमें 9 भाषाएं बोली जाती। कितनी बोली जाती हैं? 9 भाषाएं बोली जाती हैं। 9 भाषाएं कौन कौन सी है? हिंदी है, संस्कृत है, गुजराती है, राजस्थानी है,
और कौन सी है? हिंदी है, संस्कृत है, गुजराती है, पंजाबी है, और बांग्ला है। और कौन सी है बच्चों? बांग्ला है। और कौन सी है बच्चों? बांग्ला है और अंग्रेजी है। और कौन सी है? अंग्रेजी है, और जर्मन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक भाषा रहती है। एक भाषा कौन सी रहती है बच्चों? एक भाषा कौन सी रहती है? फ्रेंच। कौन सी रहती है? फ्रेंच रहती है। कौन सी रहती है? फ्रेंच रहती है। और फारसी। बच्चों ये राजस्थानी है, ये इसमें नहीं आती, राजस्थानी इसमें नहीं आती। राजस्थानी भाषा है वो इसमें नहीं आती है। बारोपीय परिवार में कितनी भाषाएं हैं? 9 भाषाएं हैं। वो कौन कौन सी है? देखो, जो ये मेन है, ये मतलब साउथ साइड बोली जाती है। जो अपने यहाँ पे है इस साइड, साउथ साइड, ये सारी चीजें बोली जाती है। देखो, जो हमारी मूल भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी। संस्कृत से हम आ गए हिंदी पे, ये भी हमारी है। गुजराती भी है और पंजाबी भी है। जो हमारे हरियाणा के लगती है वो हिंदी। संस्कृत हमारे पूर्वज यूज करते थे। गुजराती गुजरात हरियाणा से बिल्कुल पास में है। और पंजाबी, बांग्ला और अंग्रेजी वर्ल्ड में वो है, साउथ साइड तो ज्यादा बोली जाती है, लेकिन ये भारतीय परिवार में आती है। जर्मन, फ्रेंच, फारसी और बांग्ला, ये 4 है जो आपको थोड़ी ही दिक्कत होगी आप करने में। जर्मन, फ्रेंच, फारसी और बांग्ला। जर्मन, फ्रेंच, फारसी और बांग्ला। 2 कौन सी होगी? फे वाली होगी। कौन सी होगी? फे वाली होगी। जर्मन, फ्रेंच, फारसी। फ्रेंच और फारसी फे। ठीक है, देखो अब इसको देखो, हम भारत में रहते हैं, कौन सी है? हिंदी है। और कौन सी है? गुजराती है। जो हमारे पूर्वज हैं वो कौन से बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। पंजाबी है और अंग्रेजी है। कौन सी है? अंग्रेजी है। देखो, 2 फे वाली कौन सी है? फ्रेंच है और फारसी है। कौन सी है? फारसी है। और बांग्ला है। कौन सी है? बांग्ला है। एक रहती है जर्मन। 12 आ रही है, उसमें कितनी भाषाएं हैं? 9 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 9 भाषाएं हैं। हिंदी और संस्कृत, गुजराती, पंजाबी, अंग्रेजी। 2 एफ वाली हैं, एफ, और एक ये बी और एक ये जे वाली है। ये तो भारत में ही है। अंग्रेजी भी है, फ्रेंच, फारसी, ये थोड़ी, जर्मन, बांग्ला। देखो ये 9 है, आपको याद होगी। हिंदी है, संस्कृत है, गुजराती, पंजाबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, फारसी, बांग्ला और जर्मन। ये 9 भाषाएं हैं बच्चों। कौन सा है? द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सा है? द्रविड़ भाषा परिवार। इसमें कितनी लैंग्वेज हैं? 4 लैंग्वेज हैं। ये सेकंड नंबर पे है। कितनी है? 4 लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी है? तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम है। देखो, तमिल कहाँ पर बोली जाएगी? तमिलनाडु में। तेलुगु कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश और हैदराबाद में। कन्नड़ कर्नाटक में। मलयालम कैथल में, केरल में। ये देखो, आप देख सकते हो जो ये सारी लैंग्वेज हैं वो कौन सी है? ये साउथ साइड की है। साउथ साइड की जो एरिया है साउथ साइड, उसको क्या बोलते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार। देखो, जो ये एरिया है, इस एरिया में द्रविड़, इसको क्या बोलते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार। जो नॉर्थ में है उसको बारोपीय या आर्य। क्या? आर्य। ठीक है, अब याद हो गई आपको। इसमें
नागा नेवारी, नागा नेवारी। अब बर्मा कहां पर जाओगे? म्यांमार, ये पूर्वी साइड हो गया, पूर्वी साइड। नागा नेवारी देखो दो एन से, गै गै। गारो बोडो, गारो बोडो। जीबी, जीबी क्या है? डाटा है, इसे याद कर लो, जीबी डाटा है। दो एन से है नागा नेवारी, गारो बोडो। कौन सी है? गारो बोडो। जीबी डाटा कौन सी है? जीबी डाटा। कौन सी बच्चों? जीबी डाटा। आगन्य या ओस्ट्रिक कौन सा है? आगन्य या ओस्ट्रिक। ये इसमें आएगी भूमिज, संथाली, संथाली और मुंडारी। कौन सी आएगी? संथाली और मुंडारी। ये मुंडारी बंगला, उड़ीसा, बंगला, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में बोली जाती है। और ये संथाली बिहार और बंगला, इसमें ये पूर्वी बिहार में बोली जाएगी। संथाली बिहार की है और बंगला, मुंडारी बिहार, बंगला, उड़ीसा, एमपी में बोली जाती है। ये मुंडारी कौन सी है? भूमिज, संथाली, मुंडारी। कौन सा परिवार है? फोर्थ परिवार है, आगन्य ऑस्ट्रिक परिवार, भाषा परिवार है। आगन्य ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है। भूमिज, संथाली और मुंडारी, संथाली और मुंडारी। भूमिज ऐसे याद कर लो, भूमि में से क्या उगता है? अन्न उगता। अन्न को हम किस में खाते हैं? थाली में खाते हैं। थाली में कौन खाएगा? मुंडा खाएगा। कौन खाएगा? मुंडा खाएगा। फर्स्ट भाषा परिवार में कौन था? बारोपीय। बारोपीय में कितनी थी? 9। द्रविड़, द्रविड़ में कितनी थी? 4। सेकंड, ये नॉर्थ साइड है तो ये साउथ साइड है। थर्ड कौन सा था? तिब्बत, तिब्बत बर्मा, तिब्बत बर्मा। और फोर्थ कौन सा था? ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक। कौन सा था? ऑस्ट्रिक या आगन्य परिवार। कौन सा था? ऑस्ट्रिक या आगन्य परिवार। इसमें 3 थी, इसमें भी 4 थी और इसमें भी 4 थी, इसमें 9 थी। कितनी थी? 9 थी। इसमें 4 थी। इसमें द्रविड़ साइड जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और जो तिब्बत बर्मा साइड, ऑस्ट्रिक, आगन्य साइड, ये सब भी आपको करवा दी मैंने। भूमिज, भूमि में क्या उगाएंगे? अन्न। अन्न को हम किसमें खाएंगे? संथाली। संथाली से कौन खाता है? मुंडारी। कौन खाता है? मुंडारी। इसमें 3 थी। भूमि में क्या उगता है? अन्न। अन्न को हम खाएंगे थाली में, संथाली। कौन खाएगा? मुंडा खाएगा। मुंडा कौन? मुंडारी। ओके, इसमें 2 एन थे, नागा नेवरी, गारो, जीबी। जीबी डाटा, मोबाइल डाटा। जीबी क्या है? मोबाइल डाटा। नागा नेवरी और जीबी। तिब्बत में क्या है? मोबाइल डाटा नहीं आता। मोबाइल डाटा जीबी में नहीं आता। तिब्बत में मोबाइल डाटा, एन की 2 लड़कियां हैं, उनका जीबी नहीं आता, मोबाइल डाटा नहीं आता। जो 9 भाषा परिवार, बारोपीय में 9 है, वो हमारी मेन है। कौन कौन सी हैं? हिंदी है, हिंदी है, संस्कृत है, गुजराती है, पंजाबी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, और फ्रेंच और कौन सी थी? फारसी है, फ्रेंच, फारसी, जर्मन, जर्मन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, एक रह गई। गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, बांग्ला है। आपके 4 भाषा परिवार बच्चों, देखो मैंने रिपीट पे रिपीट करवाए हैं आपको ताकि याद हो जाए। किसने बोला है? 12 भाषा परिवार है। किसने बोला? देवेंद्र नाथ। क्या है ये? शर्मा है। कौन है ये? शर्मा है। इसने भारत में कितने बताए? 4 भाषा परिवार। 4 कौन कौन से हैं? बारोपीय है, द्रविड़ है, तिब्बत बर्मा है और ऑस्ट्रिक और आगन्य है। बारोपीय को क्या बोलते हैं? आर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्य बोलते हैं। निम्न चरणों से गुजरना पड़ा है।
नियमन चरणों से गुजरना पड़ा है। देखो सबसे पहले तो संस्कृत थी, जो हमारे वेद, उपनिषद, उपवेद थे, सारे क्या थे, संस्कृत में थे, जो कि लोगों को आसानी से समझ में नहीं आ रहे थे। तो वो संस्कृत का आसानी भाषा का रूप पाली में कर दिया कि संस्कृत से थोड़ा आसान हो गया हमें पाली भाषा में समझना। पाली प्राकृत और पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी और आधुनिक हिंदी, ये पाली प्राकृतिक महात्मा बुद्ध जी के जो ग्रंथ हैं ये पाली प्राकृतिक में लिखे गए थे। अपभ्रंश हिंदी आधुनिक, इन चरणों से हिंदी को गुजरना पड़ता है। आपको ये दे देंगे कि कौन से चरण में से ये नहीं गुजरते, या फिर कोई गलत ऑप्शन दे देंगे जो इसमें नहीं होगा। तो शुरू में कौन आएगा, संस्कृत, फिर पाली प्राकृतिक, अपभ्रंश, फिर हिंदी, फिर आधुनिक भाषा। ठीक है। देखो जो शुरुआती जो हमारे पूर्वज थे, जो वेद, जो अपने महान ऋषि होते थे, वो अपना जो लिखा हुआ है वो किस भाषा में लिखते थे, संस्कृत में लिखते थे। और पाली प्राकृतिक का आसान रूप, संस्कृत का आसान रूप पाली प्राकृतिक है, और पाली प्राकृतिक का आसान रूप अपभ्रंश है, अपभ्रंश का आसान रूप हिंदी है, और हिंदी आधुनिक भाषा। आजकल हिंदी में सब कुछ मिक्स हो गया, फारसी मिक्स हो गई, जर्मन, तरह तरह की भाषा इसमें मिक्स हो चुकी है। लेकिन जो हमारी मूल भाषा थी वो कौन सी थी, संस्कृत हमारी क्या थी, मूल भाषा थी। कौन सी भाषा थी, मूल भाषा थी। सेकंड भाषा या दूसरी भाषा कौन कौन से स्टेट की है, पंजाब की है, गुजरात की है और महाराष्ट्र की है। आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन में कोई वो दे देगा आपको हरियाणा दे देगा, या कोई अन्य ऑप्शन दे देगा जो फोर्थ है, जो जिसमें पहली भाषा हिंदी होगी, तो वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो सेकंड भाषा इनकी हिंदी है। सेकंड भाषा कौन सी है, हिंदी है। पंजाब में कौन क्या बोली जाती है, पंजाबी, जो कि इसकी पहले नंबर पे है। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में कौन सी है, मराठी। ये फर्स्ट जो पहली भाषा इनकी कौन सी है, पंजाबी, गुजराती और मराठी। या क्षेत्र में जो लोगों के द्वारा संपर्क में जो आम भाषा है, जो भाषा में शुद्ध रूप नहीं है, वो एक एरिया तक सीमित है, क्या है, सीमित है। वहां के लोग उस भाषा को या बोली को बोलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। एक छोटे से एरिया में, स्मॉल एरिया में बोली जाती है, स्मॉल एरिया में बोली। हिंदी की क्या है, 5 उपभाषाएं हैं। क्या है, 5 उपभाषाएं हैं। उपभाषा और बोली, उपभाषा और बोली, उपभाषा और बोली। पश्चिमी बोली, कौन सी बोली बच्चों, पश्चिमी बोली। इसमें कौन सी बोली आती है, खड़ी बोली। कौन सी बोली आती है, खड़ी बोली। और कौन सी आती है, खड़ी बोली। बढ़ जाती है हरियाणवी आती है, हरियाणवी बढ़ जाती है, हरियाणवी आती है, कन्नौजी आती है, कन्नौजी, और बुंदेली आती है। और कौन सी आती है, बुंदेली आती है। और कौन सी आती है, बुंदेली आती है। पश्चिमी बोली यानी जो हमारा हरियाणा है,
जो यहाँ जो ये हिस्सा है, इस हिस्से में हमारा हरियाणा भी आता है। हरियाणा में खड़ी बोली ब्रज, जो राजस्थान का एरिया आता है, ब्रज, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, ये बोलियां बोली जाती हैं। खड़ी बोली, जींद में खड़ी बोली फेमस है। और पूर्वी, इसमें कौन सा हिस्सा आएगा? जो ये वाला हिस्सा है, पूर्व वाला, कौन सा हिस्सा आएगा? पूर्व वाला। इसमें कौन सा हिस्सा आएगा? पूर्व वाला। इसमें कौन कौन सी आएंगी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी कौन सी आएगी? छत्तीसगढ़ी। ये छत्तीसगढ़ में, बिहार में यहाँ पर बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? छत्तीसगढ़, बिहार में बोली जाती है। और राजस्थानी में कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढारी से बोली जाती है। और जो पहाड़ी एरिया, आपको ये पता होना चाहिए उसमें कौन सा आता है? हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है। तो उस एरिया में कौन सी बोली बोली जाती है, ये बताना आपको। पहाड़ी में कौन सी आती है? कुमायूनी, उत्तराखंड। हिमाचली, गढ़वाली, कौन सी आती है? गढ़वाली। कौन सी आती है? गढ़वाली। पहाड़ी में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गढ़वाली, कुमायूनी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। कौन सी? हिमाचल प्रदेश। और बिहारी, ये 4th है और ये 5 है। मगही, अवधी, मैथिली कौन कौन सी बोली जाती हैं? अवधी, मगही, मैथिली, ये बोलियां हैं। क्या है? बोलियां, ये यहाँ पे बोली जाती हैं। ठीक है बच्चों। 5 उपभाषा और ये इनकी बोलियां हैं जो छोटे क्षेत्र में सीमित तौर पर बोली जाती हैं। अब लिपि किसको कहते हैं? मौखिक रूप को जो लिखने के जो क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। चिन्हों से जिसे प्रकट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि हिंदी, संस्कृत और मराठी, नेपाली, कोंकणी की कौन सी लिपि है? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, जो कि हमारी नॉर्थ साइड की है। यहाँ पर कौन सी लिपि है? कौन सी लिपि है? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। जो गुरु लिपि है, या गुरुमुख, वो कौन सी है? पंजाबी। क्योंकि जो पंजाबी लोग होते हैं वो तो गुरुवाणी को ही महत्व देते हैं, तो उनकी कौन सी है? गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच की कौन सी है? रोमन। कौन सी है? रोमन। पंजाबी किसकी है? गुरुमुखी।
किसकी है? गुरुमुखी। और हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी किसकी है? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच की रोमन लिपि है। कौन सी लिपि है? रोमन लिपि है। कौन सी लिपि है बच्चों? रोमन लिपि है। उर्दू, अरबी और फारसी। फारसी इसकी लिपि कौन सी है? इसकी लिपि कौन सी है? फारसी। कौन सी लिपि है? फारसी। कौन सी लिपि है? फारसी। जो ब्राह्मणी जो ब्राह्मणी लिपि है, देवनागरी का बर्थ या जन्म किससे हुआ है? ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। और खरोष्टी से किसका जन्म हुआ है? खरोष्टी से किसका जन्म हुआ है? फारसी का। किसका जन्म हुआ है? फारसी का। किसका जन्म हुआ है? फारसी का। देवनागरी का ब्राह्मणी से देवनागरी उत्पन्न हुई है, खरोष्टी से फारसी उत्पन्न हुई है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि बच्चों? देवनागरी। गुरुमुखी पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच की रोमन है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रोमन। उर्दू, अरबी, फारसी की फारसी है। देखो फारसी लिपि किससे उत्पन्न हुई है? खरोष्टी से। किससे उत्पन्न हुई है? खरोष्टी से उत्पन्न हुई। जो मूल रूप है वो खरोष्टी है बच्चों। मूल रूप कौन है? खरोष्टी है। अब सीखेंगे हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? संपर्क भाषा किसे कहते हैं? और अंतरराष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? राजभाषा जो हमारे राज यानी ऑफिस या सरकारी कार्यालय के जो कामकाज हैं वो कौन सी भाषा में हो? हमारी राजभाषा में। और राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्र मतलब पूरे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग अगर एक भाषा बोले, क्या बोले? एक भाषा यानी हिंदी, तो वह राष्ट्रभाषा है। हमारे देश की ओनली राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। वैसे हम हिंदी को राष्ट्रभाषा भी बोल देते हैं। संपर्क भाषा कौन सी है? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संपर्क करने की जो भाषा होती है, या एक वर्ग से दूसरे वर्ग, या कुछ लोगों से कुछ लोगों तक संपर्क करने की, जैसे मैं कुछ सेम भाषा बोलती हूँ, दूसरा व्यक्ति भी सेम ही भाषा बोले। अंतरराष्ट्रीय भाषा, ये जो देश हैं, जो बहुत सारे देश हैं, वो उस भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सी भाषा का? बहुत सारे देश मिलकर कई देश यानी कई देशों का समूह एक ही भाषा का प्रयोग करे, उसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। देवनागरी लिपि, इसको हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन जो खरोष्टी है, क्या है? खरोष्टी, उसको राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। हम जैसे ये पेज है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक खत्म कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं। ये खरोष्टी वाले यहाँ से शुरू करते हैं और ये एंडिंग पॉइंट होता है। या व्याकरण किसको कहते हैं? बी प्लस आकरण।
वी प्लस आकरण इसका क्या है, संधि विच्छेद है। यह शुद्धि व अशुद्धि का शास्त्रीय ज्ञान कराए। क्या है, शास्त्रीय ज्ञान कराए, ज्ञान प्रदत्त करे। ज्ञान क्या करे, प्रदत्त करे, उसको हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण बच्चों कुछ नियमों पर आधारित है। व्याकरण क्या है, पूरी तरह से नियमों पर आधारित है। ये नियमों के बिना नहीं लागू हो जाता है, राम स्कूल जाता है। जैसे ये क्या है, ये एक शब्द है। राम क्या है, एक लड़का है। इसका मतलब जो अर्थ प्रदत्त करे, यानी अर्थ प्रदान करे, जिसका मीनिंग हो, उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और पद किसे कहते हैं, जैसे राम भी पद है, स्कूल भी पद है, और जाता है यह भी क्या है, एक पद है। इसमें हर वर्ड क्या है, एक पद है। और वाक्य किसे कहते हैं, ये पूरा सेंटेंस क्या है, वाक्य है। ये पूरा राम स्कूल जाता है क्या है, वाक्य है। देखो इसमें भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है, वाक्य। और वाक्य से छोटी कौन सी है, उपवाक्य। उपवाक्य। और उपवाक्य से छोटी कौन सी है, पदबंध। और पदबंध से छोटी कौन सी है, पद। पद से छोटी कौन सी है, शब्द। नहीं, पद और शब्द एक नहीं कराएंगे, शब्द, पद और शब्द। शब्द से छोटी कौन सी है, अक्षर। अक्षर से छोटी कौन सी है, वर्ण। वर्ण से छोटी कौन सी है, ध्वनि। ध्वनि। ये बोल देना, लिखित मौखिक रूप में सबसे छोटी कौन सी है, मौखिक रूप में वो कौन सी है, ध्वनि। और जो लिखित रूप में है वो कौन सी है, लिखित रूप में बच्चों वो है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी, हिंदी शब्द है, वो फारसी भाषा से उत्पन्न है। इससे लिया गया है फारसी। हिंदी स्वयं हिंदी का शब्द नहीं है, फारसी का शब्द है। जो संस्कृत है, संस्कृत को हम क्या कहते हैं, संस्कृत। अगर संस्कृत की जगह देव पाणी आ जाए, देव पाणी, देव पाणी या देववाणी, क्या है, देववाणी। क्या है, देववाणी आ जाए। क्या है, देववाणी आ जाए, देववाणी। संस्कृत को क्या कहते हैं, देववाणी। जो हमारा सबसे प्राचीन वो है ऋग्वेद, वो किसमें वर्णित है, संस्कृत में। किसमें है, संस्कृत में। किसमें है बच्चों, संस्कृत में। किसमें है, संस्कृत में। और जो हमारे खड़ी बोली है, खड़ी बोली, उसके कवि कौन है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। और हमारे भारत में ज्यादातर खड़ी बोली का ही प्रयोग होता है। क्या होता है, खड़ी बोली का ही प्रयोग होता है। ये आज का हमारा एक लेसन कंप्लीट हो गया है, भाषा परिचय। तो एक लेसन कंप्लीट हो गया, भाषा परिचय। आप कोई भी बुक लेना, ये उसमें मिलेगा। कोई जरूरी नहीं कि आप नोट्स बनाने या नोट्स में इतना टाइम आप स्पेंड करो। पेपर का कुछ ही टाइम रह गया। अक्टूबर प्लस नवंबर, नवंबर में ये बोल रहे हैं ग्रुप डी का पेपर हो जाएगा। कौन सा पेपर हो जाएगा, ग्रुप डी का। और अक्टूबर में हरियाणा पुलिस का पेपर हो जाएगा। हरियाणा पुलिस का पेपर हो जाएगा। जो हमारा अगस्त और सितंबर है, 60 डेज का हमने फुल कोर्स रखा है। हम ये पूरा कंप्लीट करवाएंगे, हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी का। हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी का हम 60 डेज में कंप्लीट करवा देंगे आपका कोर्स। आप इस पे बने रहना।